हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आर रॉकी चंडीगढ़ से। और ये वीडियो बनाने का मेरा कारण ये रहा है कि बहुत टाइम से मुझे कॉल्स एंड मैसेजेस आ रहे थे कि रॉकी जी, काफ़ी टाइम हो गया आपने कोई ऑडियो अपडेट नहीं दी, ना ही आप लास्ट टाइम वीडियो में बस आप नज़र आए थे, उसके बाद नहीं आए। तो रिक्वेस्ट है कि आप कोई ना कोई अपडेट वीडियो के ज़रिए, ऑडियो के ज़रिए देते रहें। तो दोस्तों, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे पिछले 4-5 महीने में इतनी सारी ऑडियोज़ सुनी। और उससे आप लोगों को कहीं न कहीं कुछ सहारा मिला, पॉज़िटिविटी मिली। हाँ, कुछ लोगों को नहीं पसंद आई, तो मैं हमेशा से कहता आया कि जिसको नहीं पसंद है मेरी बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ना सुनें। लेकिन जिन लोगों को मेरी ऑडियो सुन के या जो मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ, उससे अगर किसी को सुकून मिलता है तो ये अच्छी बात है। और जितने भी मेरे ऑडियोज़ होते हैं, तो वो सारे कहीं न कहीं इन्फॉर्मेशन लेके ऊपर से या जहाँ से मैं गैदर करता हूँ, तो स्प्रेड करता हूँ आप लोगों के बीच में। तो वो बिल्कुल आप लगा लीजिए कि मेरी तरफ से नहीं होते हैं, वो मैं जहाँ से भी जानकारी हासिल करता हूँ और आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। और आप लोगों का इतना प्यार मिलता आया है मुझे पिछले 4-5 महीनों से, जब से मैं ऑडियोज़ बना रहा हूँ। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे तो मैंने अब ये वीडियो बनाया है, फर्स्ट वीडियो। इससे पहले साहिल और मैं उस वीडियो में थे, आपने देखा होगा। तो उसके बाद से ही सब लोगों का मुझे आने लगे मैसेज। तो अपडेट के हवाले से अगर मैं कहूँ, तो फ़िलहाल तो आप सब लोग जानते हैं कि किस तरह से क्या सिनेरियो चला हुआ है, ठीक है? और अगर अपडेट की बात कहें, तो आरिफ निसार सर की और डिंपल मैम की जो है बेल अप्लाई कर दी गई है। और बड़ी जल्दी जज साहब उसके ऊपर संज्ञान लेंगे। और बेल मिलेगी नहीं मिलेगी, ये जज साहिबान के ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरह से भी फैक्ट्स एंड फिगर हैं, जो केस जिस तरह से चल रहा है, अगर वहाँ उनको लगेगा कि बेल देनी चाहिए तो ज़रूर देंगे, क्योंकि अधिकार उन्हीं के पास है, ठीक है? और सारे केस की जानकारी उन्हें रहती है। तो ये अच्छी बात है कि बेल अप्लाई की गई है। और हम तो यही उम्मीद करेंगे कि बेल जो मिल जाए, ताकि उससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं और क्लियर होंगी। और रही बात सुक्खी सर की डेट की, दूसरी अपडेट ये है कि सुक्खी सर की जो 27 तारीख को डेट है, तो वहाँ पे अब की बार कोई वहाँ उन्हें कोर्ट में नहीं ले जाया जाएगा, शायद, जहाँ तक मेरा ये विचार है। क्योंकि उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं। या आप ये समझ लें कि आना जाना और ये सारी चीज़ें, क्योंकि आज की डेट में टेक्नोलॉजी है, तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े केसेस हैं, छोटे छोटे केसेस भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है जजेस की कोर्ट में पेश किए जाते हैं। तो इस बार 27 को जो है सुक्खी सर का जो केस के रिगार्डिंग हेयरिंग है, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही होगी, ऐसा सुनने में आया है। और उसके बाद क्या वहाँ पे ऑर्डर निकल के आता है जो बेल के रिगार्डिंग है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं उसके बाद क्लियर होंगी। और दूसरी बात ये मैं कह दूं कि बहुत सारे लोग जो हैं आज की डेट में, अगर कोई पॉजिटिव वीडियो बना रहा है या ऑडियो किसी के आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग नेगेटिव भी हैं, ठीक है सर? तो यहाँ पे अगर जो भी लोग कुछ अपने अकॉर्डिंग या कुछ जानकारी लेके आप लोगों तक ये सारी बातें पहुँचा रहे हैं, तो कोई किसी को यहाँ पे रोकता नहीं है कि आप अपनी मर्जी ना करें, जो जैसा चाहे वैसा कर सकता है, ठीक है ना? और हाँ, जिसको लगता है कि अभी हमें वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी किसी तरह का कोई फैसला नहीं आया, अभी किसी तरह का कोई कुछ प्रूव नहीं हुआ है, तो बहुत सारे लोग, आई आई थिंक 80% से 90% से ज़्यादा लोग वैसे भी हैं जो अभी भी बिलीव करते हैं कि नहीं, शायद कंपनी फिर से बाउंस बैक करेगी वापस और एक अच्छे रूप में आएगी। लेकिन ये चीज़ें सब अपने अपने दिल से, दिमाग से सोचते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, बिल्कुल ख़त्म हो गया है, स्कैम किया है कंपनी ने। तो सबका अपना अपना नज़रिया है, ठीक है? तो यहाँ पे लेकिन अभी क्या कहते हैं कि पिक्चर अभी बाकी है, ठीक है? और ईडी में केस लगा हुआ है, ठीक है? तो वो सब अपनी डिपार्टमेंट है, अपने अकॉर्डिंग जो सारी चीज़ें देख रहे हैं। और अगर सब कुछ सही है तो डेफिनेटली सी बात है कि व्यू नाउ दोबारा से शुरू होगा, ठीक है, कंटिन्यू होगा, और वापस हम लोगों को राहत भी मिलेगी। अगर कहीं ऐसा नहीं होता, गलत है, तो वो जो
कानून का जो बनता है डेफिनेटली वो कंपनी के ऊपर उस हिसाब से जो कार्रवाई बनती होगी वो होगी। तो अभी हम कुछ ना समझें, कुछ अपनी तरफ से दिमाग ना लगाएं, ठीक है, क्योंकि अभी किसी तरह का कोई प्रूव नहीं हुआ है और अपनी अपनी तरफ से सब काम कर रहे हैं। हमारी कंपनी के जो वकील साहिबान हैं वो भी अपनी तरफ से जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं उनको अंजाम दे रहे हैं, और माननीय रिस्पेक्टेड ईडी जो है वो भी अपनी तरफ से पूरी तरह से लगे हुए हैं अपने आप को वहाँ बिल्कुल साबित करने में, क्योंकि ईडी यही चाहती है कि आम लोगों का पैसा किसी स्कैम में ना फंस जाए। तो गवर्नमेंट ने ईडी को इसीलिए बनाया है टीम को कि देश के अंदर अगर कोई इस तरह सी गतिविधियां होती हैं तो उनको पहले से रोका जाए, ताकि आने वाले समय में लोगों के ऊपर किसी तरह का धोखा ना हो, लोगों को उनका पैसा ना खराब हो। तो ये एक अच्छी बात है। हर कंट्री की गवर्नमेंट के पास इस तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, तो हमारी कंट्री में भी हैं और सब बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी कंपनी की अगर बात करें तो कंपनी भी अपने अकॉर्डिंग जो है उनकी लीगल टीम बिल्कुल जो जो मांगा जा रहा है या सुखी सर से जो रिक्वायरमेंट थी ईडी को, ठीक है, चाहे लेट गई है लेकिन उन्होंने अब दी है। तो अभी उस चीज़ का रिजल्ट आना बाकी है कि क्या डिपार्टमेंट ने पूछा और क्या सुखी सर ने सारी चीज़ें बताई हैं। तो ये जैसे जैसे चीज़ें क्लियर होंगी हम सबको भी क्लियर होता चला जाएगा। तो बात सिर्फ इतनी है कि कुछ लोग नेगेटिव हो जाते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, हर हर तरह का माहौल रहता है। तो कोई ऐसी बात नहीं है यहाँ पे। हम भी किसी को यहाँ पे हर बार मैं अपनी ऑडियो में हमेशा से बोलता हूँ कि हम किसी को रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जो अपने हिसाब से कोई कंपनी के ऊपर लीगल कार्रवाई करना चाहता है तो वो उसका राइट बनता है, उसका हक है, और उसे किसी को रोकना भी नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन अगर कुछ लोग वेट करना चाहते हैं तो वो वेट भी कर सकते हैं, उनको भी किसी ने नहीं रोका। जो नहीं करना चाहता ना करे, ठीक है। तो बस यही है कि आगे आगे चीज़ें जो हैं सारी क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है, पिक्चर साफ़ होती चली जाएगी। तो जैसा भी होगा उसको हमें अपने सर माथे पे लेना होगा, ठीक है। बाकी कंपनी की तरफ से तो कोई अभी ख़ास अपडेट नहीं है। और मेरी भी कोर टीम के 3-4 लीडर से मुलाकात हुई थी, नाम मैं यहाँ पे नहीं लेना चाहूँगा। तो उन्होंने भी मुझे बोला था कि आप हमारे बारे में बोलते हैं कि हम लोगों के साथ कनेक्ट नहीं होते हैं, उनके फ़ोन नहीं उठाते हैं। तो मैंने बोला बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं, तो मैं इसमें कोई गलत मैंने नहीं कहा। लोगों का सबका यही सवाल है कि आप लोग नहीं कॉल उठाते हैं। तो लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है रोकी जी, हम जो लोग हमें कहीं बुलाते हैं भी, हमारे लोगों को समझाना है या कुछ अपडेट देनी है तो हम वहाँ पे जाते भी हैं। तो मैंने कहा ठीक है, कुछ लोग आपकी उसके अंदर कनेक्टिविटी में आते होंगे जिनको आप बताते हैं, लेकिन मोस्टली लोग जो हैं अभी भी कनेक्टिविटी से बाहर हैं। तो यहाँ पे फिर उन्होंने भी मैसेज दिए हैं कि जैसे साहिल भाई ने बताया अपनी वीडियो में, तो हमारे साथ भी बात हुई है। तो वो कहते हैं कि अब ऐसा कुछ नहीं है, आप जिनके पास भी कोर कमेटी के जो लोग हैं, नाम मैं किसी का नहीं लेना चाहूँगा, जिनके पास भी हैं तो उन्होंने अपने फ़ोन्स वगैरह ऑन कर रखे हैं, तो आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो आपको जो जानकारी उनके पास है वो ज़रूर देंगे, ऐसा उन्होंने श्योरिटी दी है। और ये बात भी ठीक है, अच्छी है, होना भी ऐसे ही चाहिए, ठीक है। अगर कोर कमेटी का गठन हुआ है तो उनका फ़र्ज भी बनता है कि इन चीज़ों को, चलो देर आए दुरुस्त आए, अगर आज भी बातें लोगों की अगर वो सुने तो आज भी लोगों को थोड़ी राहत होगी, ठीक है। हम लोग जितना बोलते हैं और इन्फॉर्मेशन देते हैं वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि हम कोई कंपनी के कोर टीम लीडर में तो आते नहीं हैं, ठीक है कि नहीं, और ना ही हम कंपनी के कोई एम्प्लॉय हैं। तो जैसी इन्वेस्टमेंट हमारी है वैसी आपकी हुई हुई है। जितना परेशान आप हैं, EMIs आपकी रुकी हैं, हमारी भी रुकी हुई हैं। तो यहाँ पे बस चीज़ों को थोड़ा सा जानकारी लेके आप तक पहुँचाने का काम हमारा रहता है, ठीक है। अब कोर टीम के कुछ लीडर से मुलाकात हुई, उन्होंने भी कहा कि आप किसी को भी कह सकते हैं, जिनके पास नंबर है वो हमें कॉल करेंगे तो डेफिनेटली हम बात भी करेंगे, और जहाँ कहेंगे हम वहाँ पे आ भी जाएंगे। तो जिनके पास नंबर हैं तो अब एक बार ज़रूर करके देखिए, अब सब आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। और बस लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि उम्मीद का दामन हमेशा पकड़े रहना चाहिए, लास्ट मोमेंट तक उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, ठीक है। और उम्मीद ही एक ऐसी ताले की चाबी है जो हमें मंजिल तक पहुंचा सकती है, अगर सारी चीज़ें सही हैं तो, ठीक है। तो अब देखना बाकी है कि आने वाले समय में किस तरह से क्या होगा। तो मैं तो उम्मीद करता हूँ, भगवान से दुआ करता हूँ कि सब चीज़ें ठीक हो जाएं और जितने लोगों के पैसे लगे हुए हैं उन बेचारों को वापस मिलें। कंपनी की एग्ज़िट पॉलिसी आती है, उसके थ्रू भी लोगों को पैसे वापस मिलें, ठीक है।
और आगे मैं तो यही दुआ करूँगा कि कंपनी आगे अपना काम अच्छे से चलाए और लोगों का जो विश्वास है उसके ऊपर फिर से खरी उतरे। तो इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा। अगर मुझसे कोई गलती शलती हुई हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, और प्लीज़ थोड़ा सा धैर्य बना के रखें अगर आपको लगता है कि धैर्य बनाना चाहिए। अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम या कोई किसी को यहाँ पे रोकता नहीं है, ठीक है। और मेरी तरफ से भी किसी को कोई रोकने के लिए मैंने ये वीडियो नहीं बनाई कि आप कई लोग मैसेज डाल देते हैं कि ये कंपनी की तरफ से लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं या गुमराह करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं कोई कोर टीम नहीं हूँ, ना मैं कोई एम्प्लॉय हूँ, ठीक है। मैं भी आप ही की तरह हूँ। अगर मुझे कुछ जानकारी मिलती है तो मैं आप लोगों को दे देता हूँ, और आप लोगों को वो पसंद आती है तो आप रुकें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। सारे दरवाजे सारे वकीलों के, ठीक है कि नहीं, FIR के सारे दरवाजे खुले हैं, जो जैसा चाहे कर सकता है। अभी भी सब अपनी मर्जी करते हैं, तो मेरे कहने से थोड़ी कोई चलता है, ठीक है। और नाम ना ही मुझे चलाना है, मेरे को जितनी नॉलेज है, जितना थोड़ी मुझको जानकारी इकट्ठी होती है तो आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि आप लोगों का दर्द भी वैसा ही है, मेरा भी वैसा ही है, ठीक है सर। तो थैंक यू, धन्यवाद सभी भाई बहनों को। नेक्स्ट कुछ अपडेट होगी तो मैं ज़रूर आपके सम्मुख लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।